नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कहते हैं कि नेताओं की एक खासियत होती है, सियासी दलों की खासियत होती है कि किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए वे कोई भी तर्क दे सकते हैं। वो किसी भी तरह से बातों को अपने पक्ष में घुमा सकते हैं और बुरी से बुरी चीजें जो हैं उसे बहुत अच्छाई के साथ परोस सकते हैं। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि माना यह जाता रहा है कि किसी भी वक्त अगर सियासी दलों के भीतर लात घूंसे चलते हों, गाली गलौज होती हो, कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते हो, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हो, तो इसे सीधे तौर पर माना जाता है कि डिसिप्लिन की कमी है, पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है, या फिर बड़े नेता जो हैं वो कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन देखिए कि जेडीयू जो कि सत्ताधारी दल है, जब वहां सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे वो प्रखंड के स्तर पर या जिला स्तर पर, तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आई वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जेडीयू के कार्यकर्ताओं को या फिर जो स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो नेता काम करते हैं, उन्हें हो क्या गया है। क्या वजह है कि इस तरह से मारपीट पर उतारू हो गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। दरअसल कई जगह तो जिलाध्यक्ष का चुनाव रद्द कर देना पड़ा फिलहाल, क्योंकि मारपीट इस तरह से हो गई कि वहां पर जो लोग प्रभारी बनकर गए थे, जिनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो वहां से खिसक गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो लोग आते हैं यहां चुनाव कराने, वो लोग ऐसे डरपोक हैं कि भाग जाते हैं। कहां तक उन्हें चुनौती का सामना करना चाहिए, लेकिन वो भाग रहे हैं। अब लेकिन उस पर भी तर्क आने लगे। जेडीयू के नेता ये तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल जेडीयू प्रदेश में सियासी दलों में सबसे मजबूत पार्टी बन गई है और उसका संगठन सबसे बड़ा हो गया है। इसलिए अब जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी में पद चाहते हैं, और जब कोई पार्टी बड़ी होती है, ताकतवर हो जाती है, तो वहां इस तरह की लड़ाई आम बात है। हालांकि विरोधी हमलावर भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप विरोधी को और जेडीयू को छोड़िए, हम कार्यकर्ताओं का सुनाते हैं। जो वहां स्थानीय जो कार्यकर्ता थे या नेता थे या जो प्रभारी बनकर गए थे, उनका कुछ बयान सुनिए, फिर हम चर्चा करेंगे। आज जिला अध्यक्ष का चुनाव था जनता दल यू का, और जनता दल यू ने एक प्रक्रिया अपनाई थी, जिस प्रक्रिया में यह बातें हुई थी कि नामांकन की प्रक्रिया होगी, नामांकन वापसी की होगी, और आपसी सहमति से यदि सब उम्मीदवार आपसी एक व्यक्तियों पर सहमति बना लेते हैं तो वैसे स्थिति में उनको हम लोग जिला अध्यक्ष के रूप में नामित करेंगे। लेकिन इस छपरा जिला में जनता दल यू के अध्यक्ष पद के लिए 16 उम्मीदवार ने नामांकन किया। किसी उम्मीदवारों ने अपनी सहमति दूसरे लोगों पर नहीं दी। मत विभाजन की स्थिति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अमरदीप जी जो हमारे यहाँ पर्यवेक्षक थे जी, उन्होंने हम तमाम कार्यकर्ताओं को ऐसा थप्पड़ मार के भागे हैं ना कि हम लोग को मैंने बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जिस तरह से भागे हैं, जो हम लोगों के कार्यकर्ता के ऊपर कलंक का टीका लगा के भागे हैं कि हमको हरगेत के भागे, यही कहेंगे लोगों को। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगले अपने ऊपर के निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से कि चंद लोगों ने जो हमारी एकता को तोड़ने का काम किया है, आपसे आग्रह होगा कि आप अविलंब उस पर कार्रवाई करें। जो पार्टी विरोधी खेमा का नेतृत्व करते रहे हैं, वैसे तथा कथित दल विरोधी नेताओं के बात में आके पर्यवेक्षक डॉक्टर अमरदीप जी भ्रमित हो गए और भ्रम के कारण चुनाव आनंद फानंद में स्थगित करके भाग गए। तो नामांकन जब प्रक्रिया पूरा हो गया तो ये लोगों ने आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय पूर्व मंत्री जी यहाँ पहुँचे। उन्होंने 5 प्रत्याशी को एक जगह बैठाया। 5 प्रत्याशी को बैठाने का क्या मतलब है? राम सेवक सिंह के आने के बाद ये हुआ कि 5 कैंडिडेटों ने जो है वो नामांकन किया है। उन्होंने ही आदेश किया माननीय निर्वाचन पदाधिकारी जी कि आप 5 कैंडिडेट को लेकर के जाइए और समझाइए। ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा निर्देश दिया, ठीक है। अगर 5 कैंडिडेट नहीं मानते हैं, वोटिंग करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहां से आने के बाद सर्वसम्मति से पूछा गया, क्या इन लोगों ने डिसीजन लिया, ये नहीं बताया गया। इस चीज का अनाउंस बाद में किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा होगी। फोटो ली गई है, फोटो हमारे साथियों ने, पार्टी के लोगों ने लिया है। पार्टी के लोगों से फोटो लेकर के चिन्हित करके हम प्रदेश कार्यालय को और अपने कमेटी जो जनता दल यू की गया जिले की कमेटी है, उस कमेटी में सभी लोगों का बात रखेंगे और जो निर्णय होगा, संगठन का निर्णय होगा, वो निर्णय हम लोग लेंगे। तो बाहर से 2-4 लोगों को ला करके न्यूसेंस करके
और पार्टी के अनुशासन को भंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर पार्टी के लोग होंगे, सभी लोगों का फोटो है हमारे पास। इस बात का प्रमाण है कि जनता दल यू संगठन के दृष्टि से सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी इस बिहार के अंदर हो गई। एक नंबर की पार्टी हो गई संगठन के माध्यम से, जहां 70 लाख से अधिक जनता दल यू के अब सदस्य बन गए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।